ओम यानि गांजवाणी जन्मांतर्गतानि जालानि सर्वाणि पड़ा है वह तरा कि नहीं। भागवत में कहा गया है कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति जीवन भर पाप के अलावा उसने कुछ किया ही नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति भी भागवत सुन ले और उस व्यक्ति की बात छोड़ो, यदि वह व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद यदि उस व्यक्ति के नाम से भागवत कथा करवा दी जाए तो ऐसे भी जीव का उद्धार हो जाता है। ऐसी है यह भागवत कथा। जिसने जीवन में दुराचार के अलावा कुछ ना किया हो, क्रोध अग्नि दग्धा क्रोध में जलता रहा हो, कामिना कुटिलश्च कामिना, ऐसा व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है श्रीमद् भागवत कथा सुनने से। तब यहाँ पर नारद जी बोले, महाराज आपके पास कोई प्रमाण है कि किसी व्यक्ति पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो गया हो? तब यहाँ पर सौनकादिक ऋषि की एक सुंदर कथा सुनाते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तानमोत्तमं यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। यहाँ पर बताते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। आचरण करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति उस नगर में रहता है। सुशील है, परिमित है, परिमित भाषी है, विद्वान है, सत्संग करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, जजमानी है उनकी। लेकिन यहां पर जितना उपाधि आत्मदेव महाराज को दी गई, ठीक उससे विपरीत उनके पत्नी को कहा गया है धुंधली। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। किसी ने पूछा, महाराज जब यहाँ पर पति को इतने बड़े बड़े उपाधियों से सम्मानित किया गया तो पत्नी को क्यों नहीं? यदि पति मास्टर है तो पत्नी मास्टरानी कहलाने के योग्य वैसे भी हो जाती है। पति डॉक्टर है तो पत्नी को ऐसे भी डॉक्टरनी सब लोग कहते हैं। तो फिर जब आत्मदेव इतने बड़े बड़े इनको सुशील, परिमित, आज्ञाकारी, बढ़िया विद्वान व्यक्ति कहा गया तो धुंधली को क्यों नहीं? बोले धुंधली कैसी है? बोले जैसा नाम वैसा गुण। धुंधला कहते हैं किसे हैं? बोले अब ये समय आ रहा, अधिक धुआं। सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं बिस्तर छोड़कर तो देखते हैं कि ये सामने पेड़ है या कोई चीज खड़ी है, समझ में नहीं आता है धुएं के कारण। वो धुंधला है। अंधेरे में रस्सी पड़ी है कि सर्प पड़ा है, हम समझ नहीं पाते। ये हमें ज्ञान कब होगा कि क्या? बोले हमें जब अच्छी आंखों से दिखाई दे या बढ़िया दिन का उजाला हो तब तो समझ में आएगा। आत्मदेव महाराज सुंदर जजमानी का कार्य करते हैं, पांडित्य कर्म करते हैं। जजमानी में जाते हैं, उनका चौथा पण लगा, आज चतुर्थ पण लगा हुआ है। एक दिन बैठे बैठे मन में ग्लानि हुई कि देखो हमारा सारा जीवन परोपकार करने में निकल गया, लेकिन आज तक हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हमारे न तो कोई पुत्र है न पुत्री है। अब बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? फिर सुबह उठे, जजमानी के लिए चले गए। इधर पत्नी जब तक पति घर में रहते तो बड़ी सुशील रहती है, आज्ञाकारी रहती है, लेकिन जैसे पति चले जाते हैं जजमानी में तो वह पत्नी पूरे पड़ोसियों से लड़ाई करती है, खूब लड़ाई करती है जोर से। शाम को जैसे बेचारे पति थके हारे आते हैं, बैठते हैं, दिखावा करती है
पति को जैसे देखते हैं कि अब आ रहे होंगे तो सुंदर आरती की थाली सजाती है, द्वार पे खड़ी हो जाते हैं। पति सोचते देखो कितनी सुशील हमारी पत्नी है, कितनी आज्ञाकारी पत्नी है। लेकिन जैसे पति बैठते हैं कपड़े भी नहीं उतारते, पानी भी नहीं पी पाते कि पड़ोस के आना प्रारंभ देती है। इतना लड़ती है, इतना लड़ती है। पति बोले ठीक है हम समझा देंगे इसको। धीरे धीरे समय उनका निकलते चला जा रहा है। एक दिन उनके मन में बहुत ग्लानि हुई, बैठे हैं। इतने में एक अपने ही पड़ोस का व्यक्ति आता है, गांव का आता है। बोले महाराज आप ऐसे क्यों बैठे हैं? बोले क्या बताएं, हमारा चौथापन लग गया, अभी तक हमारे कोई पुत्र नहीं है। गांव का व्यक्ति कहता जानते पंडित जी आपके पुत्र नहीं है ना। अर्धरात्रि को उठते हैं, उठकर जंगल की ओर चले जाते हैं। जाकर जंगल में एक तालाब के किनारे बैठ गए। जीवन में हर माँ बाप को केवल एक ही इच्छा रहती है कि हमारे कोई संतान हो, कोई बेटा हो, कोई बेटी हो। जिसके बच्चे नहीं होते ना उसको समाज बहुत ताने देती है, बहुत ताने मारती है। जिसके संतान नहीं है, जो बांझ होती है, उस औरत से पूछो, उस व्यक्ति से पूछो कि समाज में कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों की बातें सुननी पड़ती है। किसी सम्मानीय व्यक्ति का यदि आप एक बार में उसे मार दे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यदि उस व्यक्ति को आप व्यंग्य रूपी बाण मारें, यदि उसका आप अपमान करें तो उसका सब उसे फिर सहन नहीं होता है। आज आत्मदेव रात को निकल गए जंगल में, तालाब के किनारे बैठते हैं, सोच रहे कि इस तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लूं। जैसे कूदने का प्रयास करते हैं कि अंदर से आवाज आती, नहीं अरे तुम तो विद्वान व्यक्ति हो, तुम शास्त्रों के प्रणीता हो, तुम शास्त्रों को बांटने वाले हो, तुम यह कैसे कर सकते हो आत्महत्या? अंदर से जो आत्मा है वह गवाह नहीं देती कि मर जाए। ऐसे करते करते 3 से 4 दिन निकल गए, लेकिन वह उनकी अंदर से आत्मा कहती कि नहीं मरो नहीं, बैठे रहे। एक दिन देखते हैं कि अचानक उनके सामने से एक संत का आगमन होता है। वह संत को आवाज देते हैं। संत दौड़कर देखे कि अरे यह कोई सत्संगी ब्राह्मण समझ में आ रहा है, कोई साधु महात्मा है, चलो चलते हैं, इसके साथ बैठेंगे, कुछ समय इसके साथ सत्संग करेंगे, प्रवचन करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। वह महात्मा आते हैं और बैठ जाते हैं। महात्मा को जैसे आकर आते हुए देख वह आत्मदेव ब्राह्मण खड़े होकर दंडवत प्रणाम करते हैं। संत को प्रणाम किए। संत ने उनके मस्तिष्क की रेखा को देखकर समझ गए कि यह ब्राह्मण बहुत दुखित है, यह बहुत अंदर से टूटा हुआ है। महात्मा ने पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बनीयसी वदत्तं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बोले अरे ब्राह्मण आप रोते क्यों हैं? आप तो कोई विद्वान समझ में आ रहे हैं, पर यहाँ बैठे क्यों हैं? उस आत्मदेव ने कहा महाराज मैं तो आत्महत्या करने के लिए बैठा हूँ इस तालाब के किनारे। बोले अरे आत्महत्या क्यों? सारी कथा बता दी। मेरे कोई पुत्र नहीं है, समाज मुझे ताना मारता है, उलहना देता है। महात्मा ने समझाया अरे ब्राह्मण तुम पुत्र क्या करोगे? मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। बोले अरे ब्राह्मण पुत्र क्या करोगे? अरे तुम्हें पुत्र ही मानना है तो गोपाल जी को पुत्र मान लो, उन्हें अपनी संतान मानकर सेवा करो, भगवान को पुत्र मान लो, उनकी सेवा करो। पुत्र लेकर क्या करोगे? यदि पुत्र हुआ और होकर मर गया तो हम लोग 2-4 महीना रोते हैं, चलो हुआ तो था पर मर गया क्या करें।
नहीं हुआ तो भगवान से कहते कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा नहीं थी, नहीं हुआ। लेकिन पुत्र होकर कुपुत्र निकल जाए तो फिर सारा जीवन हमें रुलाता है, सारा जीवन रोना पड़ता है। तो ऐसे पुत्र की लेकर हम क्या करेंगे? आत्मदेव बोले महाराज ऐसा जो आप प्रवचन दे रहे हैं ना, ये प्रवचन हम भी देना जानते हैं, हम भी अपने प्रजा में खूब क्यों? बोले अभी तक तो मुझे इसी जन्म का दुख था कि मेरे संतान नहीं है, अब आपने 7 जन्मों की पोथी खोलकर मुझे बता दिया कि 7 जन्म में मेरे संतान नहीं है, तब तो अब मैं जरूर मरूंगा और नहीं तो मुझे संतान चाहिए। जब आप मुझे 7 जन्मों के बारे में मुझे बता सकते हैं तो संतान जरूर दे सकते हैं। बहुत आग्रह जब किया तो संत ने सोचा चलो। संत भगवान अपने एक थैले से एक फल निकालते हैं, उस ब्राह्मण को दे दिए। बोले जाओ अपने पत्नी को 1 साल तक बता देना कि अच्छे आचरण में रहेगी, झूठ नहीं बोलेगी, एक टाइम भोजन करेगी, भगवान का भजन करेगी, तो भगवान के गुण के जैसा कोई पुत्र प्राप्त होगा। अब तो महाराज आज आत्मदेव के खुशी का ठिकाना नहीं है। वह फल लिए दौड़ते हुए चल दिए। 4-5 दिन बाद वापस आए, बाहर से पुकारना प्रारंभ कर दे, देवी सुनती हो, दौड़कर आओ, प्रसाद लाए हैं। पत्नी ने सोचा आज पंडित जी 4 दिन से जजमानी से लौटे हैं, खूब सारा धन लेकर आए होंगे, चलो चलते हैं लाते हैं। जैसे जाकर देखा तो पंडित जी खाली हाथ आए। हमारे यहाँ भी 9 महीने बाद संतान की किलकारियाँ गूंजेगी। ब्राह्मण के खुशी का ठिकाना नहीं है। ब्राह्मण चले गए और इधर धुंधली देवी निराश होकर बैठी है घर के सामने। इतने में पड़ोसन आ गई, बोली अरे बहन तू आज चिंता में क्यों बैठी, इतनी चिंतित क्यों है? धुंधली बोली क्या बताएं? बोली नहीं कोई बात तो है। अब माताओं के अंदर एक क्वालिटी होती है कि कोई भी बात होती पचती नहीं है। वो जब तक एक दूसरे को शेयर नहीं कर देंगी, बता नहीं देंगी तो उनका भोजन नहीं पचता है। आज धुंधली बोली क्या बताएं, हमारे पति देव कहीं से फल लेकर आए हैं। अब बोले इस फल को खा लेना तो हमारे यहाँ की संतान होगी। पड़ोसन ने कहा अच्छी बात है, यदि आपके पति फल लाए हैं तो खा लो। तो तर्क वितर्क हुआ। पड़ोसन बोली तेरी जो इच्छा पड़े सो कर, हम चली। अब पड़ोसन चली गई जब तक उसकी एक चचेरी बहन आती है। चचेरी बहन आई, बोली अरे बहन आज तो इतनी चिंतित क्यों बैठी है? पूरी कहानी सुनाई तो बहन ने कहा अरे ऐसा कभी हुआ है? कभी फल खाने से किसी का बेटा हुआ है? यदि फल खाने से बेटा होता तो संसार में सभी के बेटा हो जाते। ये सब संत लोग झूठ मूठ की बातें करते हैं, अक्सर दे देते हैं जादू मंत्र करके। इनके चक्कर में मत पड़ना। साधु महात्माओं के ये दुनिया को बरगलाते रहते हैं। धुंधली ने कहा तो बहन इस फल का हम करें क्या? बोले अरे तेरे घर में गाय बंधी है ना, ये भी 5-7 साल से बंधी, इसके भी कोई बच्चा नहीं हो रहा। अरे तुझे परीक्षा ही करना है तो इस गाय को खिला दे, पता ही चल जाएगा कि संत ओरिजिनल है कि नकली। तो धुंधली ने कहा तो हम पति को क्या बताएंगी? बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, ठीक मेरे 5 महीने बाद मेरे संतान होने वाली है और ये 9वीं संतान है मेरी। तो ये काम कर, जब तक अपने पेट में कपड़े बांध कर नाटक करती रहे, 5 महीने बाद मेरा बच्चा होगा, मैं तुझे रातों रात पहुंचा दूंगी और तुम मेरे पति को सारा कुछ धन दे देना, इससे बात बन जाएगी। अब उसके बहन के यहाँ गरीबी थी, खाने के लिए नहीं था, लेकिन खाने वाले बहुत से लोग थे। इसके यहाँ धन बात हो जाता है ना, तो वही भी ताकत एक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम कोई भी कार्य करें, कोई भी कुछ करें तो बड़े बुजुर्गों का सलाह मशवरा लेना चाहिए। आज भगवान द्वारकापुरी जाते हैं और यहाँ पर जिस उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए थे उसके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। वह जन्म लेते ही उठकर बैठ गया और चारों दिशाओं में देखना प्रारंभ कर दिया। किसी को पहचानने की इच्छा कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति उसे दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुजनों ने उसका नाम रख दिया परह इच्छति इति परीक्षित। ये किसी को पहचानने की इच्छा कर रहा है, किसी को जानने की इच्छा कर रहा है, लेकिन इसका नाम पड़ा परीक्षित। महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ, द्वारिकाधीश को मालूम चला। द्वारिकाधीश सुंदर कपड़े लेकर आते हैं, परीक्षित को देते हैं और जैसे ही द्वारिकाधीश के गोद में वह बालक जाता है, खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कर देता है।
पहचान जाता करे वही परम ब्रह्म है जिन्होंने गर्भ में जाकर चतुर्भुज रूप धारण करके मेरी रक्षा की थी, वही ये नारायण है। बहुत दिन रुकने के बाद द्वारकाधीश पुनः जाते हैं और आज अर्जुन उन्हें छोड़ने जाते हैं उनको घर। कुछ दिन बाद जब अर्जुन के देखते देखते पूरी यदुवंश का विनाश हो जाता है, कुछ बचते हैं, उन्हें अर्जुन लेकर जब आते हैं तो रास्ते में भीड़ लोग उन्हें छीन लेते हैं और आज अर्जुन अपना सर नीचे करके आ रहे हैं। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को अपशगुन हो रहा है, कहीं गधे दिखाई दे रहे हैं, कहीं सियार ऊपर सर करके भौंक रहे हैं, गाय बाएं करके निकल रही हैं, अपशगुन हो रहा है। धर्मराज सोच रहे कि आखिर हो क्यों रहा है। इतने में अर्जुन दिखाई देते हैं, उनका गांडीव नहीं है, सर लटका हुआ है। तब यहाँ पर पूछते हैं, धर्मराज पूछे, अरे अर्जुन तुम्हारा सर क्यों लटक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी अगम्या स्त्री